कैसे हो आप सब। मैं आपको बीएससी की तैयारी कराती हूँ इस चैनल पे। आपने अब तक मेरे चैनल के अदर वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। फ्री में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, डिटेल क्लासेस होती हैं एंड उसके लिए आपको फ्री नोट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में टेलीग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। आज का मेरा टॉपिक है बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि है सिग्मा बॉन्ड। यहाँ से आपका शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसका डाउट नहीं रखना है कि मैम शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अभी आपका ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन कैसा आता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड आई नो कि आपने ये 10th में 12th में भी किया है, मैंने भी किया था मेरे टाइम पे, बट स्टिल 10th 12th और बीएससी के थोड़ा सा लिखने में आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होता है, वही मैं शेयर करने वाली हूँ। अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ओके, तो अभी समझ लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है। एक जनरल इंट्रोडक्शन देखिए। जब दो परमाणुओं के मध्य बंध उनके परमाणु कक्षकों के अंतर्नाभिकीय की दिशा की ओर अति व्यापन से बनते हैं तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब आई नो आप लोगों को इतनी हिंदी समझ नहीं आई होगी। अंतर्नाभिकीय यानी कि देखिए ये दो परमाणु हैं, ठीक है। जब इस साइड के बीच में बॉन्ड बनता है इसे हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियस, है ना, इंट्रा न्यूक्लियस। ये दो टाइप्स के मैंने आपको बताए थे, तो इंट्रा न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इंटर। तो जो इसकी अंदर की पोजीशन है दैट इज नोन एज अ इंटर, ठीक है, इंटरनाभिकीय। तो जो अंदर की साइड से जो उसकी ओवरलैपिंग होगी, वो जो एक दूसरे से अंदर की साइड से अटैच होंगे, दैट इज नोन एज अ सिग्मा बॉन्ड। और जो सिग्मा बॉन्ड है इसे हम सिरे से सिरे यानी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग या अतिव्यापन भी बोलते हैं। ओवरलैपिंग आपका अतिव्यापन का ही इंग्लिश रूप है, ठीक है। या तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग किसे बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दोनों परमाणुओं के बीच में ये बनता है बट अंदर की साइड बनता है, जिसे हम अंतर्नाभिकीय दिशा बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया? यस। अब आ जाते हैं सिंपली नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड आपका 3 टाइप्स का होता है। देखिए एस आपको दिख रहा है, देन एस पी होता है एंड देन लास्ट होता है पीपी। तो ये आपका 2 टाइप्स, ये इसका 3 टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं एस ओवरलैपिंग क्या होती है। देखिए एक लैंग्वेज आनी चाहिए। वैसे तो मुझे पता है, आपको भी पता है, एस होगी तो एस के बीच में होगी, बट एक जो लिखने का प्रॉपर तरीका है वो ही तो आपको समझना है। तो देखिए इस प्रकार का अतिव्यापन वाह्यतम ऊर्जा कोश के अर्ध भरे जो हाफ फिल्ड होगा एस ऑर्बिटल उसके मध्य ओवरलैपिंग से होता है। हाफ फिल्ड, ये लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे तो सीधे सीधे कोई भी लिख देगा इसे, है ना। आप सोच रहे होगे कि मैम ये तो कोई भी लिख देगा। एग्जैक्टली कोई भी लिख देगा कि एस के बीच में जो होता है दैट इज नोन एज एस ओवरलैपिंग, बट नहीं, उसके में आपको लैंग्वेज लिखनी है ऊर्जा कोश के अर्ध भरे एस ऑर्बिटल के बीच में जो अतिव्यापन होता है उसे हम एस अतिव्यापन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका कि हाइड्रोजन अणु को बनाने के लिए हम एक हाइड्रोजन के s कक्षक तथा दूसरे हाइड्रोजन के 1s कक्षक के अतिव्यापन से जो ओवरलैपिंग बनती है। देखिए ये हम 1s ऑर्बिटल, ये है 1s ऑर्बिटल, दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया? हाइड्रोजन अणु। ये हमारा अणु बन गया है, ठीक है। यस, दोनों के देखिए ये हेड टू हेड है प्लस इंटरनाभिकीय यानी कि अंतर्नाभिकीय, सॉरी इंटरन्यूक्लियस आप बोल सकते हो, इंटरन्यूक्लियस या हिंदी में अंतर्नाभिकीय जो कि ऊपर लिखा हुआ था वो भी है। तो हेड टू हेड इसे बोलते हैं। और अंतर्नाभिकीय यानी कि इंटर जो अंदर की साइड है, देखिए ये ही तो बनी है आपकी, यही दोनों तो यहाँ पे अटैच हुए हैं, तो इसी के मिलने से हमारा क्या बना है? एस ओवरलैपिंग। अब आ जाते हैं सेकंड पे, पी ओवरलैपिंग। देखिए यह अतिव्यापन एक के एस कक्षक तथा दूसरे के हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल से बनता है। हाफ फिल्ड जरूर याद रखना कि एस ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है और पी ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है उसके अतिव्यापन से आपका एस पी ऑर्बिटल बनेगा, एस पी ओवरलैपिंग बनेगा। और ये पॉइंट क्लियर रखना, इसमें सभी हाफ फिल्ड होंगे, ठीक है। या अब इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए जो 1s लेंगे वो हमारा हाइड्रोजन का होगा और जो 2ps लेंगे वो आपका फ्लोरीन का होगा, ठीक है। इसमें फ्लोरीन, हम हाइड्रोजन में तो 2p होता ही नहीं है ना,
तो क्या होगा, तो हम 2p किसका लेंगे, फ्लोरीन का। देखिए ये हाइड्रोजन की शेप है, ये फ्लोरीन की शेप है। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और ये यहाँ पे आपकी sp ओवरलैपिंग क्लियर हो जाएगी। एनी डाउट? ओके, या थर्ड पॉइंट है आपका pp ओवरलैपिंग। देखिए इस प्रकार का अतिव्यापन एक परमाणु के p कक्षक तथा दूसरे परमाणु के p से बनता है, यानी कि दोनों इसमें p होंगे, बट इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फ्लोरीन, क्योंकि p आपका किस में है, फ्लोरीन में है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें दोनों हमारे फ्लोरीन ही होंगे, क्योंकि देखिए सॉरी ये शेप फ्लोरीन की है, ये शेप फ्लोरीन की है। क्या होगा, दोनों यहाँ से जुड़ जाएंगे एंड दैट इज pp ओवरलैपिंग। बस क्लियर माइंड रखना कि s में दोनों s होंगे, sp में एक हाइड्रोजन का s होगा बट दूसरा फ्लोरीन का s होगा। देखिए जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। और pp में क्या होगा, दोनों फ्लोरीन के होंगे और बस आपका टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए। मैं थोड़ा न्यू हूँ तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो लाइक एंड शेयर करके, ठीक है। एंड फ्री नोट्स के लिए मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बाय बाय।